साहस का मतलब यह नहीं कि हमें डर नहीं लगता, बल्कि इसका मतलब है कि हम डर के बावजूद रुकते नहीं। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है मत कर, कहीं हार गया तो, और दूसरी जो फुसफुसाती है कर, क्या पता जीत तेरा इंतजार कर रही हो। हम अक्सर सोचते हैं कि बहादुर वही है जिसे डर नहीं लगता, पर सच्चाई ये है कि डर तो सभी को लगता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस डर से भागते हैं और कुछ लोग उसी डर की आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ते हैं। डर कोई दीवार नहीं है, वो एक दरवाजा है। जो साहसी होते हैं वो उस दरवाजे को खोलते हैं और खुद को पाते हैं। जो डर को दबा देता है वह भीतर ही भीतर टूटता है, और जो डर को गले लगाता है वह भीतर से मजबूत हो जाता है। क्योंकि जब हम डर को पहचान लेते हैं तो हम जान पाते हैं कि वो हमारा ही एक रूप है, एक अधूरी कहानी। अगर डर के बिना साहस होता तो फिर उसका कोई मूल्य ही नहीं होता। डर ही तो वो धुंध है जिससे निकलकर रोशनी तक पहुंचना होता है। इसलिए साहस किसी तलवार का नाम नहीं, ये उस मौन युद्ध की कला है जो हर रोज हमारे भीतर लड़ा जाता है, और जीत उसी की होती है जो स्वीकार करता है, हाँ मैं डरता हूं, लेकिन फिर भी मैं चलूंगा। रात्रि की वह घड़ी थी जब पूरी धरती सोने की तैयारी में थी, लेकिन आकाश मानो किसी तूफान की प्रतीक्षा कर रहा था। काले बादलों की लहरें धीमे धीमे पर्वतों पर चढ़ती आ रही थीं। ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को झकझोर रही थी, और बिजली की कौंध बीच बीच में समूचे जंगल को उजाला दिखा जाती थी। उसी अंधकार को चीरती हुई एक घोड़े की टापों की आवाज गूंज रही थी, एक तेज और दृढ़ आवाज, जैसे कोई अपने डर को पीछे छोड़ चुका हो। घोड़े की पीठ पर बैठा था आर्यन, उम्र 21, लेकिन चेहरा उन पुराने योद्धाओं जैसा जिनके अंदर शांति के साथ विद्रोह भी होता है। कमर में एक पुरानी तलवार, कंधे पर झोला और हाथ में कसकर पकड़ा हुआ एक पांडुलिपि का टुकड़ा। पिछले कई वर्षों से वह एक ही प्रश्न के उत्तर की तलाश में था, मेरे पूर्वजों का अंत कैसे हुआ। गांव में सिर्फ कहानियां थीं जो समय के साथ झूठ बन चुकी थीं। कोई कहता तेरे पूर्वजों ने एक दानव को जगाया, तो कोई कहता वो डरकर भाग गए थे। लेकिन आर्यन जानता था सच्चाई कहीं और है। जिस जगह की ओर आर्यन जा रहा था उसे लोग शून्य घाटी कहते थे, एक ऐसी जगह जहां समय ठहर जाता है, आत्माएं जाग जाती हैं और डर की सूरतें मांस मज्जा में बदल जाती हैं। गांव के बुजुर्ग कहते थे जो घाटी में गया वो कभी वापस नहीं आया। पर आर्यन के भीतर कुछ और ही जल रहा था, जिज्ञासा नहीं, विरासत की पुकार। और इस बार उसने किसी से कुछ नहीं कहा था, सिर्फ अपनी मां को एक पत्र छोड़ा था, मैं अपने खून का सच जानने जा रहा हूं। अगर लौटा तो फिर वही बेटा रहूंगा, लेकिन अधिक समझदार। अगर नहीं लौटा तो जान लेना मैं डरकर नहीं गया था। घोड़ा अब एक पहाड़ी मोड़ पर पहुंच चुका था। सामने दूर दूर तक धुंध फैली हुई थी और बीच में एक ऊंची पहाड़ी चट्टान जिस पर अंकित था, जो भीतर झांकेगा वही बाहर निकलेगा। आर्यन ने रुककर वह पांडुलिपि का टुकड़ा निकाला। वही शब्द वहां भी थे, यह वही स्थान था। घोड़ा रुक गया। आगे पगडंडी नहीं थी, सिर्फ एक पत्थर की चट्टान, दो भागों में बंद। अचानक जमीन में कंपन हुआ। एक विस्फोटक आवाज के साथ चट्टान फट गई और उसके बीच से निकला कालव्रांत। पत्थर की चट्टान जब दो भागों में बंटी तो धुंध के बीच से निकला एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर खुद आसमान की बिजली भी थम गई। वह था कालव्रांत। उसका शरीर एक मनुष्य जैसा था, पर आकार में 3 गुना बड़ा। उसकी त्वचा राख के रंग की थी, जैसे वह जला हो पर अब तक बुझा न हो। छाती पर गहरी दरारें थीं, जिनसे नीली रोशनी बाहर निकल रही थी, मानो कोई आत्मा उसमें कैद हो। उसके कंधों पर आधे जले हुए पंख थे, जैसे किसी समय वह उड़ सकता था, लेकिन अब जमीन का ही कैदी हो गया हो। उसके हाथों में एक त्रिशूल था, जो किसी धातु से नहीं, आत्माओं की चीखों से बना प्रतीत होता था। उसने अपनी गहरी आवाज में पूछा, किसके आदेश से आया है यहां, मनुष्य? आर्यन एक क्षण को स्तब्ध रह गया। यह कोई जीव नहीं था, यह किसी श्राप का सजीव रूप था। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं आर्यन हूं, उस कुल का वंशज जिसने 100 वर्ष पूर्व इस घाटी में युद्ध लड़ा था। मैं जानने आया हूं कि वे क्या थे और उनका अंत कैसे हुआ। कालव्रांत की आंखें, जो कि वास्तव में 2 जलते हुए गोल शून्य थे, गहराई से आर्यन को देखने लगे। तेरे पूर्वजों ने मुझे यहां बांधा था। वे समझते थे कि मैं एक राक्षस हूं। लेकिन क्या तू भी वैसा ही निर्णय लाया है? क्या तू भी मुझे मारने आया है? आर्यन ने तलवार निकाली, पर नीचे की ओर पकड़ी।
वह युद्ध की मुद्रा में नहीं था। अगर तू वही है जिससे मैं अपने उत्तर पा सकता हूं तो मैं लड़ूंगा, लेकिन अगर तू वही है जो उन्हें मारने का कारण था तो मैं तुम्हारा अंत करूंगा। तभी हवा की दिशा बदल गई। आसमान पर बादलों की लहरें तेज हो गईं। घाटी के चारों ओर जलती हुई दरारें बन गईं। कालव्रांत ने त्रिशूल उठाया और कहा, तो देखता हूं तेरी आत्मा कितनी दृढ़ है। कालव्रांत ने हवा में त्रिशूल घुमाया और जमीन से अग्नि की लपटें उठीं। आर्यन पीछे कूदा और एक चट्टान की आड़ में तलवार संभाली। पहला वार बिजली के समान तेज था, लेकिन आर्यन फुर्तीला था। उसने न केवल वार रोका, बल्कि त्रिशूल की नोक से छूते हुए बाएं बाजू पर हल्की चोट सह ली, पर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। आर्यन के भीतर एक आवाज गूंजी, यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह परीक्षा है। हर बार जब कालव्रांत हमला करता, आर्यन उसके अंदाज को पढ़ने लगता, और जल्द ही उसने देख लिया कि उसके हर वार में एक झिझक थी, जैसे वह पूरी शक्ति से हमला नहीं करना चाहता। आर्यन चिल्लाया, तू रक्षक है, पर तू राक्षस बनने का अभिनय क्यों कर रहा है? कालव्रांत रुक गया। त्रिशूल जमीन में धंसा दिया और उसकी आवाज टूट रही थी, क्योंकि मुझे इसी भूमिका में बांध दिया गया है। एक शपथ, एक आरण जो तेरे पूर्वजों ने मुझ पर छोड़ा। मैंने विनाश मांगा नहीं था, मुझे रोका गया, मुझे बदला गया, और इस घाटी की रक्षा, यह मेरा दंड है। आर्यन ने तलवार गिरा दी। तू ही है मेरा उत्तर, और शायद मेरी विरासत का आईना। एक पुराना रहस्य उजागर होता है। कालव्रांत ने धीरे धीरे घाटी की ओर इशारा किया और एक छिपे द्वार के सामने खड़ा हो गया। तेरे पूर्वजों ने मुझे मारा नहीं, बल्कि मेरे भीतर की पीड़ा देखी। उन्होंने मेरी आत्मा को बांध दिया इस घाटी से, ताकि मैं इसे दूसरों से बचा सकूं, और खुद को भी। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, हर 100 वर्षों में उनका वंशज आए और जांच करे, क्या मैं अब रक्षक हूं या फिर से राक्षस बन चुका हूं। आर्यन की सांसें भारी हो गईं। उसने जो जाना था वह उसकी कल्पनाओं से परे था। मेरे पूर्वजों ने एक राक्षस से रक्षक बनाया? नहीं, कालव्रांत बोला, उन्होंने मुझे मेरी मानवता लौटाई। आर्यन ने आगे बढ़कर पूछा, तो अब क्या? कालव्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मुक्त हूं, और तू इस घाटी का नया रक्षक है। कालव्रांत की भारी सांसें घाटी में गूंज रही थीं। जैसे ही उसने कहा, अब मैं मुक्त हूं, उसकी देह के ऊपर की राख धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। उसके पंख जो अधजले थे, अब राख बनकर आकाश की ओर उड़ चले। उसकी आंखों की ज्वाला अब एक शांत नीली लौ में बदल चुकी थी। आर्यन कुछ पल स्तब्ध खड़ा रहा। कालव्रांत ने घाटी की सबसे भीतरी दिशा में इशारा किया। उस ओर एक गुफा है, जिसे विरासत की दीवार कहा जाता है। वहां तेरे पूर्वजों की आत्माएं बंद नहीं, जागृत हैं। वे तुझे पहचानेंगी, लेकिन वे वही देंगी जो तू अर्जित करेगा। आर्यन ने अपनी तलवार उठाई, उसे म्यान में रखा और आगे बढ़ चला। अब उसकी चाल में वह घबराहट नहीं थी जो पहली बार घाटी में आने पर थी। अब वह लड़का नहीं था जो अपने परिवार की असलियत ढूंढ रहा था। वह अब अपनी किस्मत का द्वार खोलने वाला था। घाटी के भीतर जाने वाला रास्ता एक पुराने वृक्ष की जड़ों के नीचे से होकर जाता था। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। उसकी जड़ें सैकड़ों मीटर दूर तक फैली थीं और उन पर शंख, अस्त्र और राख के चिन्ह बने हुए थे। आर्यन को लगा जैसे यह वृक्ष भी युद्ध का एक मौन साक्षी रहा हो। जैसे ही वह जड़ों को पार कर गुफा के द्वार तक पहुंचा, सामने एक शिला पर लिखा था, यहां आत्माएं नहीं बोलती, यहां वे परीक्षा लेती हैं। आर्यन ने सांस ली और द्वार को धीरे धीरे खोला। गुफा भीतर से बहुत बड़ी थी। उसकी दीवारें ऐसी चमक रही थीं जैसे उनमें किसी ने आत्माओं को कैद कर दिया हो, लेकिन वह कैद डरावनी नहीं, तेजस्वी थी। हर दीवार पर एक चित्र उकेरा गया था, योद्धाओं का, युद्धों का और एक त्रिकोण चिन्ह का। यह वही चिन्ह था जो आर्यन की तलवार पर बना हुआ था। अचानक गुफा के बीचों बीच एक ज्योति प्रकट हुई। एक बुजुर्ग की आवाज गूंजी, आर्यन, तुम्हारे भीतर वह रक्त है जो हमने छोड़ दिया था, पर क्या तू जानता है हमने क्यों युद्ध लड़ा? आर्यन ने उत्तर दिया, अब तक मैं सोचता था कि वह कोई राक्षस था, लेकिन कालव्रांत ने सच्चाई बताई। तुमने उसे बचाया, उसका शाप उठाया, लेकिन क्यों? अचानक दीवारों पर चित्र जीवित हो उठे। आर्यन ने देखा उसके पूर्वज एक पुराने सम्राट के सामने खड़े हैं। वह सम्राट जो अमृता के पीछे पागल हो गया था, जिसने कालव्रांत नाम के एक दिव्य योद्धा को शापित कर दिया था, क्योंकि वह सम्राट के अत्याचारों के विरुद्ध खड़ा हुआ था।
कालव्रांत एक देवदूत था जिसने मृत्यु और भय को संतुलित करने का उत्तरदायित्व लिया था। लेकिन जब वह इंसानों को बचाने लगा तो सम्राट ने उसे एक राक्षस बना दिया और कहा, अब तू इस घाटी की सीमा में रहेगा जब तक कोई तुझे पहचान न ले। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। तो तुमने उससे युद्ध नहीं किया, उसे आजाद करने के लिए लड़ा। विरासत की आत्माएं बोली, हाँ, लेकिन हम सफल न हो सके। हम उसे बांध पाए, पर मुक्ति का दायित्व अगली पीढ़ी को दिया, जो भय को समझेगी और रक्षक व राक्षस के बीच का अंतर जान पाएगी। अब आर्यन को अपना उत्तर मिल चुका था। गुफा के बीच में अब एक चक्र उभर आया। उसमें वह त्रिकोण चिन्ह था जो आर्यन की तलवार पर और दीवारों पर बना था। वह चक्र धीरे धीरे हवा में उठा और आर्यन की छाती की ओर बढ़ा। एक हल्की सी जलन और फिर प्रकाश। अब उसकी आंखों में रोशनी थी और हृदय में अग्नि, आत्मा की अग्नि। अब तू घाटी का संरक्षक है। तू जानता है डर को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उसे अपनाकर ही शक्ति प्राप्त की जा सकती है। आर्यन जब गुफा से बाहर निकला तो घाटी में एक अजीब सी शांति थी। अब वहां न धुंध थी न गूंजते हुए भय, सिर्फ एक शुद्ध नीरवता। वह घाटी से बाहर आया और गांव की ओर बढ़ा।